सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग में जहाँ यही संदेश हर एक ने श्रवण किया कि अपने जीवन को एक सुखदायी जीवन बनाया जा सकता है। और सुखदायी का मतलब सिर्फ एक ये नहीं कि शरीर की दुरुस्ती या धन दौलत की उपलब्धि। ये तो भक्तों ने अपने आप को कभी दुख और सुख से जोड़ा ही नहीं। ये निर्लेप अवस्था रही है हर भक्त की कि परमात्मा ने चाहे सुख दिया चाहे दुख दिया, उसका असर ही जीवन पे नहीं, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा का ही असर है। मन इसी परमात्मा के साथ जुड़ा है। और ये जुड़ाव कैसे हुआ? ये जुड़ाव भी इसलिए क्योंकि इस परमात्मा को पहले देखा है, फिर इसको हर समय ही देखते रहे। जीवन में एक एक पल में इसका एहसास, हर एक मनुष्य में, हर एक प्रकृति में इस परमात्मा के ही दर्शन। तो बात वही जो युगों युगों ने संतों ने संदेश दिया कि अपने आप को किस मार्ग पे रखना है जीते जी। भक्तों ने कभी ये नहीं कहा कि अपने दुनियावी कर्म करने बंद कर दो, सिर्फ कहीं अकेले हो के इस परमात्मा में मन टिकाओ और कोई काम ना करो। नहीं, भक्तों ने यही सिखाया है कि पूरे दिन में आपकी एक अवस्था इस परमात्मा के साथ जुड़ के आध्यात्मिक रूप मन में जागृति हर समय की रहे। हाथ से काम काज जो मर्जी कर रहे हों उस समय, चाहे खाना बना रहे हों, सो रहे हों, कोई ऑफिस स्कूल इत्यादि कहीं भी हों, अपना काम तो करते ही जाना है, क्योंकि वो दुनियावी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भक्ति करनी है। एक दुनियावी रूप से मुंह नहीं मोड़ना, एक भक्ति भाग जाने की अवस्था नहीं कि नाते तोड़ के बस अपने आप को एकांत कर लिया जाए, एक ध्यान एकांतता के बाद ही जोड़ा जाए। नहीं, ये तो सांस लेने की तरह जो कोई काम करते करते सांस लिया जाता है, वैसे ही इस परमात्मा का एहसास हर समय किया जाता है। वही वाक्य में भक्ति है। और जब जब ये परमात्मा याद है, तब तक वो कर्म रूप भी हमारे एक खराब उल्टी दिशा में नहीं जाएंगे। वो फिर इसके एहसास में हर कर्म एक सुकर्म बनते हैं। एक फिर वो रास्ता एक अपने भी परोपकार का, औरों का भी परोपकार उसी द्वारा। तो ये शरीर जब मिला है मनुष्य का, तो जहाँ अपना भी हर पल सुधार करना है, वहीं पूरी मानवता के कल्याण के लिए ये शरीर को भी लगाना है। क्योंकि ये सेवा भाव मन का है कि हम इस संसार में आए हैं तो मानवता के भलाई के लिए ही ये सांसें चले। एक अपने आप पे सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं जीवन जीना। ये जीवन को तो निस्वार्थ होके जीना है, जहाँ एक अपने कर्मों को तो अच्छा बनाना है, वहाँ हर एक की भलाई के लिए हमारे कदम भी हों, हमारी प्रार्थना भी हो कि जिसके जुबान में अहंकार रूपी ये बोल ना निकले जिसकी जीभ से, तो वो ही ऐसा इंसान आबाद है कि जो मन में संतों की प्रति श्रद्धा, एक परमात्मा की ऊपर आधारित, तो वो अहंकार रहित या और भी कोई बुरी बात नहीं आएगी उस जुबान पे। तो कैसे एक मौन होने की बात यहाँ नहीं, एक चुप होने की बात नहीं, बस यही कि अपने मन में अच्छे ही भाव होंगे तो जुबान से भी वो तोल मोल के ही शब्द निकलेंगे। एक अच्छे मीठे मधुरता की वाणी ही है। जिस तरह संपूर्ण हृदय वाणी में भी हम ये पढ़ते हैं, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो बात वही कि एक
स्टैचू बन के, एक बुत बन के नहीं यहाँ कहा जा रहा कि बोलचाल ही नहीं करनी, पर वही कि कब कब हमें चुप रहना है, कब कब बोलना है, ये चेतनता। क्योंकि ये अल्फाज तो, ये भाषा तो बचपन में ही हर कोई सीख लेता है, पर फिर वो पूरा जीवन लग जाता है इस समझ को लाने में कि कब बोलना है और कब नहीं। क्योंकि अक्सर अनेकों बार अगर हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि कोई कुछ बुरा बोल गया, तो उसी समय एक कठोर वचन हम उसको पलट के ना बोलें, वो समझ कि इस समय वो शांत रहना, ये मौन रहना, वो ही ज़्यादा उपलब्धि का कारण होगा। उसी से एक मन के भाव हमारे भी शुद्ध रहेंगे, दूसरे के प्रति भी नफरत नहीं आएगी, और सिर्फ वो कोई मजबूरी की तरह उस समय चुप नहीं रहना, दूसरे की अवस्था समझते हुए कि इस इंसान ने अगर कुछ गलत बोल दिया तो वो परमात्मा उस समय उसको तो भूल गया, हम ना भूलें। ये परमात्मा जिसके मन में होता है वो तो दुरुपयोग शब्दों का करता ही नहीं, वो इंसान तो फिर हमेशा एक सुख चैन अमन प्यार ही बांटता है, चाहे कर्मों द्वारा चाहे शब्दों द्वारा। तो वो शब्दों को संभाल कर बात करनी कि ये परमात्मा ने फिर किस तरह वो सोझी बख्शी कि उस इंसान के लिए भी यही अरदास कि ये इंसान भी आगे से मन में इतनी शीतलता रखे, इस परमात्मा को रखे, ताकि ये बोली भाषा में भी मधुरता मिठास ही छलके, और हम भी ये बात समझे कि दूसरे ने अगर कह दिया तो वो पता नहीं किस पीड़ा में होगा, खुद कितना मन में उसके ये बात चल रही, कितना बेचैन होगा कि एक शीतलता एक ठंडक को महसूस नहीं कर रहा, मन में एक ऐसे भाव जो चुभन उसको दे रहे हैं, इसलिए उसके मन ने उसके अल्फाजों को, उसके बोलों को इतने कड़वे बना दिया कि हमें उस इंसान ने ऐसा बोल दिया। क्योंकि बात वही होती है कि अक्सर अगर हम कोई उदाहरण देखें कि कोई भी फल का हमें अगर कोई जूस निकालना है तो संतरा है तो संतरे का ही जूस निकलेगा उसमें से, क्योंकि उसके अंदर संतरे का ही रस है। तो बात वही, अगर हमारे अंदर ही एक बहुत ही कठोरता है, एक चुभन वाली अवस्था, एक बिल्कुल भी अशांत मन है, तो फिर ये स्थिरता, ये मन में ठंडक तो हम नहीं महसूस कर पाएंगे, और फिर जो अंदर ही नहीं है वो बाहर किसी और को कैसे दे पाएंगे। जो हमारे अंदर है हम सामने वाले को भी वही देंगे। तो उसी समय अगर मन में हमारे द्वेष है, नफरत है, कड़वाहट है, तो वही कर्मों में भी, वही बोलों में भी हम सामने वाले व्यक्ति को भी बोल देंगे। तो यहाँ एक चुनाव हर एक का, हर समय का है कि हमें किस तरह का जीवन जीना है। जो संतों ने सिखलाई दी कि एक सहनशीलता, विशालता, करुणा, दया, नम्रता, प्यार, एक ऐसे गुणों को अपनाना है, या फिर एक दुनिया के रंग में रंग के, परिस्थिति के अनुसार कोई अच्छा है तो मतलबी बन के उसके साथ अच्छा होना है, या फिर एक हर समय ही हमारे अंदर वो प्यार, वो अच्छाई हो कि दूसरे का व्यवहार कैसा भी हो, हमने अपने चरित्र से, कैरेक्टरिस्टिक से नहीं हटना। तो एक भक्तिमय जीवन जीने की शुरुआत ये ब्रह्म ज्ञान, हर कोई भक्तिमय जीवन जिए भी सेवा रूप अपने मन से एक समर्पित भाव का निअहंकार होकर, और एक सुमिरन में मन इस परमात्मा के साथ लगा रहे, सत्संगा के संतमति के अनुसार जीवन जिया जाए। हर कोई एक ऐसे ही भक्तिमय जीवन को जी सके। सभी दूर दूर से आए और उद्देश्य मन का ये यहाँ क्यों है, तो बात वही कि इस परमात्मा, इस ईश्वर के
प्रेम के लिए सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भक्ति को मजबूत करने के लिए हर कोई यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सत्संग में आके संतों की वाणी सुनेंगे और वो सिर्फ कान तक ही, कान रस की तरह नहीं, एक वो जो भी आज कहा गया या युगों युगों से जो संतों ने समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। अक्सर ये बात मन में आ जाती है हर एक के कि हमें अगर बहुत ही उत्तम बनना है तो सिर्फ त्याग ही करते जाना है। पर ये मार्ग प्रेमा भक्ति का तो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि त्याग करते चले जाओ हर चीज का, नहीं, ये एक बैलेंस की, एक संतुलन की, एक मध्य मार्ग की बात है कि अपने अंदर अच्छाइयों को डालते चले जाएं और बुराइयों का त्याग करें। एक ऐसी चीज जो फायदेमंद है एक शरीर के लिए, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उसको तो जितना ज़्यादा हो सके अपनाएं और जहाँ जो चीज़ ठीक नहीं है उसको छोड़ते चले जाएं, एक अपने आप को सुधारते चले जाएं। और फिर ये सुधार कैसा, ये कोई एक टेम्परेरी सुधार नहीं कि आज 6 अच्छी बातें सुन ली, उसको लागू किया, या फिर जहाँ लगा कुछ नजरें हैं, कुछ इंसान हैं, ये कमरा भरा हुआ है तो एक अपने आप का इम्प्रेशन ऐसा देना है कि हमारे अंदर देखो कितनी अच्छी ये 6 बातें हैं। नहीं, ये तो अपने कैरेक्टर की बात है, ये अंदर से कैसे इंसान है, और ये कोई ऊपरी सिखाए हुए गुण नहीं। मानवीय गुणों की जहाँ बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज, ये दैवीय गुण, ये इसलिए गुण है क्योंकि ये अंदर समाये हुए, ये कोई सीखे सिखाए ऊपरी नहीं। और ये अंदर किस तरह समाते हैं, जो हर समय ये गुणों का प्रदर्शन होता रहे। तो बात वही, इस परमात्मा को पहले देखकर इससे प्यार करो, फिर ये प्यार हम स्वयं बन जाएंगे, एक एक मानवीय गुण हम स्वयं बन जाएंगे। और जब हम स्वयं बन गए तो फिर हमारे अंदर से क्या बाहर आएगा, फिर हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे। नहीं, ये तो हमें पता है, अब हमारे चरित्र में ही प्यार है, एक मीठी वचन है, एक प्यार है, एक करुणा है हर एक के लिए, दिल में विशालता हर एक को अपनाने के लिए। तो भले कोई कुछ भी करता जा रहा है हमारे साथ, हमें एक अंदर से रवैया, ये अंदर से खुद ही दूसरे के प्रति एक अच्छाई ही है जो बाहर आएगी। तो संतों ने कैसे हर समय ये अच्छाई को अपनाना सिखाया कि जीते जी जब तक ये मनुष्य का शरीर है, ये प्रभु परमात्मा को जान के हर समय इस परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति करते जाओ, ताकि एक असली मनुष्य बन के जियो जब तक ये श्वासें हैं। और इसी जीवन के ये अंदर ही एक मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार बनते हैं। ये साल्वेशन एक जीते जी भी हमें मिलती है, और ये श्वास खत्म होने के बाद भी, कि जो जीते जी ही इस परमात्मा में लीन हो गया वो तो उसी समय ही मुक्त हो गया, उसकी आत्मा की भटकन फिर समाप्त। ये एक बात जो हर कोई हमेशा से सुनता आया है कि ये शरीर ने एक दिन खत्म होना है, पर ये आत्मा तो आई परमात्मा से है और जाना भी परमात्मा में है। पर ये आत्मा शरीर बदल बदल के इतनी पीड़ित और अपने आप को ऐसे ही समझ लेती है कि ये शरीर है जो ही मेरा असली वजूद है। पर ये ही बात होती है कि असली एक जो अपनी पहचान है इस आत्मा की, तो ये निराकार, ये परमात्मा ही है। और ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये
एक हकीकत जब पहचान जाती है आत्मा, तो एक आनंद की, एक सुकून की, ये भक्तिमय पूरे विश्वास के साथ ये जीवन की यात्रा चलती जाती है। और फिर ये परमात्मा से एकत्व स्थापित हो जाता है कि ये कोई भी हम जब सिचुएशन में होते हैं तो उसमें परमात्मा को डालकर अपने आप को परमात्मा का हिस्सा ऐसे एकमिक होके जब अपने आप को देखते हैं तो ये एहसास होता है कि ये एक है, ये हम दो नहीं हैं। ये परमात्मा में जब हम एक समा गए तो फिर वो आइडेंटिटी, वो एंटिटी एक ही बन गई, फिर वो दो अलग नहीं रहे। जैसे अक्सर हम सूफी गीत या कहीं और भी ये बहुत अक्सर रेपिटेटिवली सुनते भी हैं कि ये जो प्रेम का ये जो रूहानी रिश्ता है ये एक से लेकर एक तक ही है, क्योंकि फिर कोई वो लवर और बिलवड में फर्क नहीं है कि जो प्रेमी है वो भक्त और जिनसे प्रेम है ये परमात्मा। तो ये कोई फर्क नहीं रह जाता जब ये प्यार ही प्यार बन जाता है। तो यही एकमिक की जो बात है वो एक कहानी भी सूफी हर एक ने सुनी होगी, बहुत ही ये फेमस कहानी कि कैसे एक बार एक इंसान किसी के पास जाता है और वो एक उनके शिष्य बनकर ही अपना जीवन गुजारने की उनसे रिक्वेस्ट करता है और वो गुरु एक्सेप्ट करते हुए बात फिर कहते हैं कि जाओ मेरे लिए ये शहद की बोतल जो पड़ी है उधर वो लेके आओ। और वो शिष्य, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम इस तरह होती है कि कभी कभी अचानक से उसको कोई भी चीज एक धुंधली सी दिखती है, दो दिखता है, वो एक नहीं, चाहे सामान वो एक आइटम एक ही है फिर भी वो दो नजर आती हैं। और फिर वो शिष्य वापस आके पूछता है कि शहद की तो दो बोतलें पड़ी हैं, कौन सी लेके आनी है। और फिर गुरु जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर दो दिख रही हैं तो एक तोड़ दो, जो बचेगी वो ले आना। और ये गुरु तो अच्छे से जानते हैं कि बोतल एक ही पड़ी थी, और जैसे ही वो शहद की बोतल तोड़ देता है व्यक्ति और बहुत हैरानी से फिर पहुंचकर गुरु के पास कहते हैं कि मैंने एक ही बोतल तोड़ी थी पर दोनों की दोनों ही टूट गई हैं, दूसरी को तो मैंने छुआ भी नहीं, वो फिर भी टूट गई है। तो गुरु यही समझाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में ये आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना है तो यही सीखना पड़ेगा कि ये बात ही एक की है, ये एक ही है। चाहे हमारा दिमाग, ये हमारा जो भी सोसाइटी ने अक्सर कुछ ना कुछ मान्यताएं डाल दी हैं अंदर, उनसे ये भ्रम पैदा हो जाता है कि इस परमात्मा के अलावा भी कुछ है, ये माया रूप संसार ये एक से ज्यादा है। नहीं, हर एक में परमात्मा ये एक ही है। चाहे कैसी भी मान्यता हो, कोई भी कल्चर से बिलोंग करते हो, कहीं पे एक वो सोसाइटल डिफरेंसेस हो या फाइनेंशियल एक डिफरेंसेस हो, पर बात वही कि हर एक में, चाहे ये अनगिनत लोग, हर एक में फिर भी एक ही है ये परमात्मा। और जब इस एक परमात्मा से प्यार होगा तो पूरे संसार से फिर ये एकत्व बन जाएगा। तो जब प्यार ही सब कुछ बन जाएगा तो ये प्यार का दर्जा तो सभी ने सुना है, किस तरह एक परमात्मा के समान प्यार का दर्जा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो ये प्यार हर तरफ ही है। इस परमात्मा ने वो कैपेसिटी भी हर एक को दी है, तो ये प्यार बन के प्यार ही फैलाते जाए। यहाँ हम सभी ने महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया और भाव मन के हर एक के यही संदेश देते हुए कि इंसान का जीवन मिला है
तो वाक्य ही इंसान बनना है। ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है। और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाक्य में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। इसके दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब अपने जीवन में फिर इसका एहसास हर समय करते हुए भक्ति करी जाती है, हर पल में, हर कार्य में इसको शामिल करके हर पल में, तो वाक्य ही ये प्रेम का रिश्ता बनता है, ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे फिर इस जीवन में ये रोशनी जो सत्य है, ये एक हमेशा रहने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमेशा के लिए है, ये परमात्मा, ये निराकार हमेशा ही है, उपस्थित है, हमेशा ही रहेगा। तो कैसे इसको एक इंसान जीते जी ही देख सकता है। और ये सिर्फ वो बात नहीं कि एक बारी ही देखा जाए, ये तो फिर एक बारी पहले जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ताउम्र हर पल के लिए देखा जा सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा, तो वो बात होती है कि जब भी हम कोई अपने रास्ते से भटक रहे हों, जैसे ही एक समझ आ जाती है, एक सोझी आ जाती है, ये चेतनता, ये विवेक इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो उसी समय सुधार का काम हो सकता है। वो पल ही एक करेक्शन मोड में हम खुद को डाल सकते हैं। तो एक बात उसी से है, ये है कि जैसे ही ये एहसास होता है कि एक हमें दिशा बदलनी है, हम उसी समय वो उसको सही कर लेते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है, यहाँ तो हर समय ही सवेरा है। तो कैसे इस सवेरे में अपनी आँखों को ना बंद करें। जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अंग संग है तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें, एक ध्यान ही इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है पर आँख हमारी ही बंद है तो हमें रोशनी वो नज़र नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अंग संग है। जितना ज़्यादा इसका एहसास करें उतना ही एक जीवन भी वाकई ही रोशनीमय, एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। God can be seen every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined. तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space, but in reality that consists of God, this divine light, this truth. तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर हमारी अगर नज़र भी पड़ती है तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नज़र से देखेंगे, पर ब्रह्मज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है
कि खाली जगह भी खाली नहीं है, इसी में परमात्मा है, इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है। ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है। एक इस रूप में भी निराकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है। फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है। ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई ये आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आ सकता है, हर कोई इस जीवन को जिया जा सकता है। एक बात फिर वही आ जाती है कि जब भक्ति कर रहे हैं तो वो माइंडसेट, वो दिल का भाव, वो एक दृष्टिकोण क्या होता है, वो फिर शुक्राने भाव का, जिसमें फिर ये हर पल में सुकून ही महसूस होता है। फिर ऐसी कोई भी एक चीज़ एक दिल को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। एक कुछ भी हो उसमें भक्त हर समय में ये देख लेते हैं कि अभी अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ होता तो शायद वो इतना अच्छा ना होता जो परमात्मा की रज़ा से हो रहा है। इसमें कितना ही बेहतर है हमारे लिए, वो हमें दिख रहा है या नहीं, पर उसमें बेहतरी ही है हमारे लिए। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे। और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति, जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का, ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है उसको अपना लिया जाए, शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति को, खुद को, अपना रिश्ता इस निराकार से इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये बेशर्त एक भक्ति बने, ये प्रेमा भक्ति बने, हर कोई ऐसी ही प्रेमा भक्ति को करता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार।